Good evening, everyone. This is Mayank with you guys with the last chapter of articles. Articles. Dear ones, in the previous class, I explained you about the omission of articles. That is, हम लोग articles को कहाँ पर हटाते हैं, ठीक है? In this very class, I'm gonna explain you guys the repetition of article. That is, कहाँ पे हम लोग articles का use करते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ कैसे use करते हैं articles का, ठीक है? So, let's begin to get chapter. Articles इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी. Articles are used as. सबसे पहला यूज जो है इसका, when two or more adjectives qualify the same noun. When two or more adjectives, दो या दो से ज्यादा adjectives एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, with the article is used before the first adjective only. तो उस दोनों एडजेक्टिव में से पहला एडजेक्टिव जो होता है उससे पहले सिर्फ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है? जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं. एग्जांपल लिखते हैं. पहला एग्जांपल लिखते हैं. आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग. I have a black and white dog. जब हम लोग करें ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट, एक ही डॉग है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, ठीक है? दोनों कलर का है, ठीक है? इसलिए हम लोगों ने पहले एडजेक्टिव से पहले ही एक आर्टिकल को लगाया है, ठीक है? यहाँ पे ए होगा, यहाँ से पहले ए नहीं होगा. लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस में हम लोग आ जाते हैं कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा नाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे तो बीच में आर्टिकल्स दोनों में लगेगा. कैसे हम एग्जांपल लेकर जाते हैं. इसी एग्जांपल को हम रेक्टिफाई करते हैं. आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग. डियर वंस, प्लीज कंसीडर आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग. इसका मतलब मेरे पास एक डॉग है जो कि ब्लैक और व्हाइट है, ठीक है? ये पहले वाला सेंटेंस. इसलिए हम लोगों ने, चूंकि एक ही डॉग है और एक ही डॉग को हम लोगों ने क्वालिफाई किया है दो से, ब्लैक एंड व्हाइट से, तो पहले एडजेक्टिव से पहले हम लोगों ने आर्टिकल ए लगाया है. इस सेंटेंस में आते हैं हम लोग. आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग. एक काला और एक सफेद डॉग. यहाँ पे डॉग दो है, ठीक है? एक ब्लैक रंग का है और एक व्हाइट रंग का है. तो इस डिफरेंशिएशन को हम लोगों को समझना है और याद रखना है, ठीक है? ये पहला रूल है आर्टिकल्स का, रिपीटिशन का. दूसरे पे आते हैं हम लोग. सेकंड, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर सेम पर्सन. दो नाउन्स जो होते हैं वो एक ही पर्सन के बारे में कहे जाते हैं, तो हम लोग एक नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं बिफोर द फर्स्ट नाउन. पहले नाउन के पहले. देखते हैं इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए. द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट टुडे. The secretary and treasurer is absent today. इस सेंटेंस को पढ़ने से हम लोगों को क्या लगता है? इस सेंटेंस को पढ़ने से हमको ये लगता है कि सेक्रेटरी एंड पर्सन एंड ट्रेजरर, ये दो जो पोस्ट है इज होल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, एक आदमी. वही सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है जो कि आज एब्सेंट है. इसका अंदाज हम लोग इससे भी लगा सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब इज है, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है. ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया है. आपको यह ध्यान रखना है कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, दीज टू पोस्ट्स आर बीइंग होल्ड बाय सिंगल पर्सन दैट इज एब्सेंट टुडे, ठीक है? इसका हम लोग एक्सेप्शनल केस देखते हैं. जब यही दो पोस्ट दो अलग अलग लोगों के लिए यूज किया जाएगा तो हम लोग आर्टिकल दोनों के साथ लगाएंगे. देखिए, द
secretary and the treasurer are absent today. The secretary and the treasurer. The secretary and the treasurer are, एक आप यहां से भी अंदाज लगा सकते हैं कि चूंकि आर है, प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं हम लोग, तो एक से ज्यादा लोग होंगे. द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर मतलब दोनों, दो अलग अलग लोग हैं और दोनों आज एब्सेंट है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने सेक्रेटरी के पहले भी दो लगाया आर्टिकल और ट्रेजरर के पहले भी दो आर्टिकल का हम लोगों ने यूज किया है. दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल. नाउ कम फॉरवर्ड. अब आता है कंपेयर. जब हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं साथ में, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग. While comparing, when two nouns refer to the same person or thing, दो नाउन किसी एक ही पर्सन या थिंग को शो करते हैं, तो हम लोग पहले नाउन के पहले ही सिर्फ आर्टिकल का यूज करते हैं. उसको भी हम एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को दिखा देते हैं. एग्जांपल देखते हैं. ही इज अ better poet than, he is a better poet than novelist. ठीक है, he is a better poet than novelist. वह एक बढ़िया पोएट कवि है इन कंपेरिजन टू नॉवेलिस्ट. नॉवेलिस्ट से बेहतर कवि है वो, नॉवेलिस्ट भी है वो, बट बेहतर कवि पोएट है वो. ठीक है, दोनों एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है. इसलिए हम लोगों ने और लगाया किससे पहले, पहले वाले नाउन के आगे. क्लियर है. नेक्स्ट, इसका हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं. एक्सेप्शन इसका, ही इज अ better poet than a novelist. ध्यान देने वाली बात है. यहाँ देखिए, तो गौर से देखिए, he is a better poet, he is a better poet than. यहाँ पे जो दूसरा नाउन है, इससे पहले हम लोगों ने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, बट इन एक्सेप्शनल केस वी विल यूज ओ विथ दिस. इसका मतलब है वह एक बेहतर पोएट है इन कंपेरिजन टू नॉवेलिस्ट. और यहाँ वह एक बेटर पोएट है, ना कि वो नॉवेलिस्ट होता. वो हो सकता था, लेकिन पोएट बेहतर होता वो. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ लेसन आर्टिकल. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट some new fresh chapter. Okay, till then, thank you very much.